कद्र करने वालों की कद्र कैसे करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे सुख दुख में साथ देते हैं और हमारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनकी कद्र करते हैं। अगर कोई हमारी कद्र करता है तो हमें भी उनकी अहमियत समझनी चाहिए। आज की इस कहानी के ज़रिए हम आपको समझाएंगे कि कद्र करने वालों की कद्र कैसे करनी चाहिए। एक छोटे गांव की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा रोज मजदूरी करता था और बेटी पढ़ाई में जुटी रहती थी। बूढ़ी माँ घर का काम संभालती और पूरे परिवार का ख्याल रखती। एक दिन बेटे के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। मजबूर होकर बूढ़ी माँ ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दोस्तों की मदद। जब कोई गांव वाला आगे नहीं आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के दोस्तों से सहायता मांगी। वे दोस्त सच्चे और दयालु थे। उन्होंने तुरंत बूढ़ी माँ की मदद की और बेटे को अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ ही हफ्तों में बेटा ठीक हो गया। बूढ़ी माँ ने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कद्र का एहसास। लेकिन बूढ़ी माँ यही सोचती रहीं कि वह इन दोस्तों की कद्र कैसे कर सकती हैं। उनकी मदद का ऐसा सम्मान करें जो हमेशा याद रहे। एक दिन बूढ़ी माँ ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे के दोस्तों को घर बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय आसान बना दिया। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक अनोखा उपहार। बूढ़ी माँ ने दोस्तों को एक बड़ा सा फलों का पेड़ दिखाया। उन्होंने कहा, यह पेड़ मैंने आपके नाम पर लगाया है। यह मेरी तरफ से आपकी मदद के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये पेड़ हर साल फल देगा और हर बार जब आप इस पेड़ को देखेंगे तो आपकी नेकदिली और मदद हमें याद आएगी। भावुक पल। दोस्तों ने बूढ़ी माँ के इस तोहफे को बहुत सराहा। उन्होंने कहा, हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन आपने इस पेड़ के जरिए हमारी मदद को अमर बना दिया। हम हमेशा आपकी कद्र करेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग हमारी मदद करते हैं उनकी कद्र करना हमारा फर्ज है। कद्र सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कामों में झलकनी चाहिए। कद्र करने के 3 आसान तरीके। 1. शुक्रिया कहना। सबसे पहले उनके काम के लिए दिल से धन्यवाद करें। उनके योगदान को स्वीकार करें। 2. उनकी मदद करें। जब भी उनके ऊपर कोई मुश्किल आए उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। 3. यादगार बनाएं। उनकी मदद को अमर करने के लिए कोई छोटा सा तोहफा दें या ऐसा काम करें जो उन्हें आपकी कृतज्ञता का एहसास कराए। अंतिम शब्द। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग हमारी कद्र करते हैं उनकी अहमियत को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। याद रखें, रिश्ते और इंसानियत की बुनियाद कद्र करने और कद्र पाने पर ही टिकी होती है। इस कहानी को ध्यान में रखकर आप भी अपनी जिंदगी में कद्र करने वालों की कद्र करना सीखें। इससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आप खुद भी एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।